हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्यूशन क्लासेज विद TWT में। दोस्त, मैं डेली की बात आप लोगों के बीच में फिर हाजिर हूँ सेवा करने में। उसके बाद आज जो हम कल तक जो हम पढ़ाए थे वो हम पढ़ाए थे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। उससे पहले आज हम पढ़ाएंगे कि जीवों में पोषण कैसे होता है, यानी जंतुओं में पोषण कैसे होता है और जंतुओं में पोषण कैसे होता है। ये सारी प्रक्रिया हम इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तो उसके पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, बाकी लाइक कर दो, सेशन को शेयर भी कर दें ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को मेरे दोस्त। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब बात करते हैं सबसे पहले पौधों में पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अब पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से तो बनाते हैं, लेकिन वो क्रिया कैसे करते हैं। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उसमें प्रक्रिया क्या करते हैं, हम उसमें सबसे पहले तेल डालते हैं, फिर तेल को पकाते हैं, उसके बाद फिर उसमें मसाला छोड़ते हैं, फिर उसमें आलू छोड़ते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर नमक डालते हैं। ये सब प्रक्रिया हो गई, तो हमारी सब्जी एक बन गई। ऐसे ही पौधे अपना भोजन तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया कैसे करते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की ऊर्जा से जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण लेता है कौन, हरी पत्तियां, और अपने क्लोरोफिल के कारण वो रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है, यानी जैसे सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ा और हरी पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। मैं दोस्त, हरी पत्तियों पे सूर्य का जब प्रकाश पड़ा तब क्लोरोफिल जो है वो क्या हो जाता है, वो विकिरण ऊर्जा में क्या हो जाता है, अवशोषण करता है। यानी क्लोरोफिल जो है वो विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में जल दो भाग में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पड़ा पत्तियों में और पत्तियां अपने आप में क्या हुई, अपने आप में पत्तियां परिवर्तित होने लगी। किसमें हो गया, किसमें, जल में। जल का दो भाग जल का, उसके बाद हाइड्रोजन का एक भाग और ऑक्सीजन का एक भाग में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं, दो भाग जल से और हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ पाएंगे कि पौधे अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जंतुओं में पोषण। जिस तरीके से पौधों में पोषण होता है उसी तरीके से जंतुओं में पोषण होता है। अब जंतुओं में पोषण कैसे होता है, ऐसे हम जानते हैं, क्या ये देखते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले जंतुओं में पोषण। तो सबसे पहले जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे जो जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब अपने आप तो नहीं ले आते हैं। हम लोग जैसे गाय क्या खाती है, गाय भूसा खाती है, तो हम लोग इसका जो भूसा, लादी, चारा ये सब जो हम बनाते हैं, ये लोग हम ही बनाते होंगे ना। वो तो एक खूंटी से बन जाते होंगे, ऐसा खूंटी से लगे। अब हम जब उनको देंगे तभी खाएंगे। अगर देखा जाए गाय को एक खूंटी से बांध दिया जाए, अगर उसको पानी ना दिया जाए तो गाय पानी नहीं पिएगी, वो पूरा दिन ऐसे रहेगी, पानी तो पी नहीं पाएगी। जिस तरीके से हम लोग उसको पानी देंगे। अच्छा, मनुष्य लोग क्या है, पानी प्यास लगी, बन उठे गए, एक लोटा भाई झलक पानी पी लिए, तो क्या करिए, वो पानी पी लेते हैं। तो जंतुओं में क्या करते हैं, जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जंतु लोग अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अर्थात जंतु परपोषी जो उनके लक्षण है। यानी जंतु को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो परपोषी, स्वयंपोषी नहीं है। जंतु क्या है, जंतु है परपोषी मृतजीवी या प्राणी संभोजी हो सकते हैं। जंतु जो है वो परपोषी हो सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या हो, परपोषी। हम इनको लादी, भूसा ये सब देते हैं, चारा। उसके बाद मृतजीवी, कोई कोई जैसे ऐसे भी होते हैं मृतजीवी। जैसे मृतजीवी का मतलब पता क्या है, मृतजीवी मतलब जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक बैक्टीरिया कवक को भोजन नहीं मिलता है। यानी जब वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई ना कोई जीव क्या है, कोई ना जीव मर जाए। जैसे कि कभी कभी देखोगे चींटी या कोई वगैरह वगैरह, कोई भी देख लो, मच्छर वगैरह, जैसे मच्छर अभी मर गया हो, नीचे पड़ा हो, तो आप देखो घंटा, 3 घंटा या 4 घंटे के बाद 4-5 चींटियां आएंगी, उनको टांग लेंगी और चलिए चली जाएंगी। कभी देखिए वैसा, कभी देखिए वैसा कि मच्छर गिरा जमीन में पड़ा है, या फिर कोई कीट जमीन में गिरा है और 5, 10, 15, 1 घंटा, 3 घंटा बाद 4-5 चींटी उनका इसे टांगी और लेके चल दी, क्या, अपना भोजन बनाने के लिए। तो मृतजीवी। उसके बाद प्राणी समभोजी, जो लोग मतलब जैसे वाला मांस, मछली ये सब खाते हैं, तो किसी चीज को काट के तो खाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जंतुओं में पोषण निम्न प्रकार के होते हैं। अब जंतुओं में पोषण के निम्न प्रकार होते हैं। इसका पहला पोषण हम पढ़ेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है ये पढ़ेंगे।
तो बात करते हैं, चलो अमीबा की बात कर लेते हैं। अच्छा, अमीबा क्या होता है? अमीबा एक ऐसे होती है, देखो ऐसे, ये हम बोल सकते हैं ऐसे चित्र बनता है अमीबा का कुछ। तो बात करते हैं, अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा एक सरल प्राणी समजीवी क्या है? जीव है, या एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। ये एक कोशिकी का जीव है। कौन? प्राणी। कभी अमीबा, कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है, एक जीवी वाले जीवों के नाम बताओ। ऑप्शन में आपको दिया होगा अमीबा, तो आप अमीबा में क्या करेंगे? फ्रांस टिक लगा देंगे अमीबा में। उसके बाद बात करते हैं, इनका आकार कूट पादों के बनने और बिगड़ने से क्या होता है? बदलता रहता है। ये अनिश्चित आकार जो होते हैं, आकार कभी कभी इनका ऐसे हम दे दिए कि आकार है नहीं, कि जब चलते हैं तो अपने पाद को क्या कर लेते हैं? कूट पादों को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, फिर ऐसे फैला लेते हैं, फिर सिकोड़ लेते हैं। कूट का पाद मतलब पैर, जिसके द्वारा चलते हैं। अमीबा में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गमन होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो कूट पादों द्वारा होता है। तो अमीबा में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन जो होगा वो कूट पादों द्वारा होगा। ये अनिश्चित प्रकार का प्राणी, इसका कोई रूप नहीं है। इसका आकार कूट पादों के पन्ने और बिगड़ने के कारण बदलता है। पन्ने नहीं, यहाँ पे बनने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? बदलता रहता है। यानी जैसे मान लिया हम ऐसे से चल रहे हैं, यहाँ से उसके कूट पाद टूट गए तो यहाँ से नए कूट पाद निकल आए। उसके बाद जिस इनके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती, यानी जैसे मान लिया हम लोगों में मुंह होता है, मुंह से हम लोग क्या करते हैं? अपना पोषण करते हैं। ऐसे ही अमीबा में कोई एक पोषण वाला रचना नहीं होती कि यहीं से खाना खा सकता है। अमीबा करता क्या है? अमीबा ये अपने कूट पादों की मदद से ही भोजन करते हैं। अमीबा जिससे चलते हैं कूट पादों से, उसी के सहारे से क्या करते हैं? भोजन भी करते हैं। यानी इनका कोई एक आकार नहीं है कि ये मुंह से ही खाएंगे। ये इधर से भी खा लेंगे, इधर से भी खा लेंगे, आगे से भी खा लेंगे, इधर से भी खा लेंगे। मतलब ये जो कूट पाद है जिससे चलते हैं, वो उसी से ही सॉरी, जो है उसी से खा लेते हैं। मतलब इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता कि आप मुंह से ही खाएंगे। ये अपने कूट पादों की मदद से क्या करते हैं? अपना भोजन खा लेते हैं। अमीबा में पोषण, अंतःग्रहण, अपने आप खा के तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। फिर बाह्य बहिष्करण की प्रक्रिया, जैसे बाह्य बहिष्करण की प्रक्रिया मतलब जैसे कोई चीज खाए हम लोग, जैसे मान लिया हम लोग भोजन कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक निश्चित स्थान होता है खाने का, मल त्यागने का, ये सब स्थान एक निश्चित होता है। ऐसे अमीबा में जो होते होगा, ऐसा जो अमीबा में होगा ना दोस्त, अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। क्या बोला गया? अंतःग्रहण, किसी से भी खा सकते हैं कूट पादों से। बहिष्कार करना मतलब किसी चीज को जैसे हम लोग खाए, खाने के बाद अच्छी चीजें, फिर खनिज, लवण, ये सब चीजें क्या किए? ये सब विकसित किए शरीर में, और उसके बाद क्या कर लेते हैं? उसके बाद हम उत्सर्जित पदार्थों को क्या करते हैं? मल द्वारा त्याग देते हैं। ऐसे ही अमीबा में क्या होता है? अमीबा में कूट पाद होता है, उन्हीं से द्वारा वो लोग ग्रहण करते हैं, उन्हीं के द्वारा मल को क्या करते हैं? मल को उन्हीं के द्वारा त्याग देते हैं। तो ये प्रक्रिया अमीबा में बहिष्करण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये पूरा आपका अमीबा हो गया। अमीबा में पूरा क्लियर एकदम बेहतर तरीके से अमीबा हो गया जंतु में। अब अगला आपका पॉइंट है पैरामीशियम, यानी अमीबा में अगर ऐसा होता है तो बात करते हैं पैरामीशियम में कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं दोस्त, अगला पॉइंट जो आपको पढ़ाते हैं वो अगला पॉइंट जो पढ़ाएंगे मैं दोस्त, उसका हम पढ़ाएंगे पैरामीशियम। कैमरा एक्शन। चलिए मैं दोस्त, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात किए थे पैरामीशियम की मैं दोस्त, तो पैरामीशियम वाला हम भाग कल पढ़ाते हैं। अब बात बचता है पैरामीशियम, और बचता है हमारा इधर बचता है, देखो पैरामीशियम हमारा बचा हुआ है। उसके बाद हमारा बचा हुआ है मनुष्य का पाचन तंत्र। अब बात करते हैं, देखो पहले बात किए थे पौधों में। देखो पहले तक क्या हो गया था? पहले हो गया था हमारा पौधों में भोजन। पौधों में भोजन कैसे होता है? पौधे में कैसे हो गया? उसके बाद अब बात करें कि जीवों में कैसे हुआ, तो जीव में हो गया अमीबा, दूसरा हो गया पैरामीशियम, जो हम आपको कल पढ़ाएंगे। उसके बाद आप कल से फिर स्टार्ट करें दोबारा जंतु में पोषण। उसके बाद बात करते हैं अब मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। तो मनुष्य का पूरा पढ़ाएंगे, पूरा तुम्हारा जैव प्रक्रम पूरा क्या हो जाएगा? पूरा तुम्हारा जैव प्रक्रम फाइनल हो जाएगा। तो बाकी में दोस्त मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी टाइम क्लास में, तब तक ले जाएंगे।